अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 स्टार्ट किए थे। तो आज लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेक्चर 3 में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के वाटर के साथ रिएक्शन, और इसके बाद हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे विद एसिड्स। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और लेक्चर के एंड पे मैं आपको इन दोनों टॉपिक से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। इसके क्विक चेक में जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम थोड़ी सी बात लेक्चर के एंड पे करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3, रिएक्शन विद वाटर। जैसा कि कल हमने रिएक्टिविटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की पढ़ी थी लेक्चर 2 में, और हमने बताया था कि ब्रिलियम टू बेरियम रिएक्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और ब्रिलियम जो है वो ग्रुप 2 का लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे ब्रिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ब्रिलियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिलियम के साथ रिएक्शन की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और इसके रिएक्ट ना करने की रीजन क्या है कि ब्रिलियम जो है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये ब्रिलियम को कवर कर लेती है, और वाटर और ब्रिलियम का मेटल का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और इनके बीच में रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो ब्रिलियम प्लस वाटर, नो केमिकल रिएक्शन, प्रैक्टिकली नो केमिकल रिएक्शन, जस्ट एक ऑक्साइड लेयर बनती है, थिन लेयर बनती है, और उसके बाद मजीद रिएक्शन जो है वो फौरी तौर पे स्टॉप हो जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो जरा डिफरेंट वे में वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ जरा डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है, और स्टीम के साथ जरा डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस कोल्ड वाटर तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और हाइड्रोजन गैस। इस MgOH2 को कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जबकि स्टीम के साथ मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वो फास्ट होगा, और स्टीम के साथ ये मिलके क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेगा MgO और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस स्टीम क्या प्रोड्यूस होगा, MgO प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक छोटा सा सवाल बच्चों के माइंड में आ सकता है, स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है, वो ये कि कोल्ड वाटर के साथ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्टीम के साथ MgO क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? इसकी वजह ये है कि कोल्ड वाटर के साथ एक तो स्लो रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जबकि स्टीम का टेम्परेचर चूंकि ज्यादा होता है, और MgOH2 जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 350 अबव पे क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो फिर किस में टूटता है, MgO में। लिहाजा बुनियादी तौर पे जो फर्क है कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन में, वो किस चीज का है, टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, MgO, और साथ में क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। जी, तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जो है कैल्शियम, ये विग्रसली रिएक्ट करेगा, क्विकली रिएक्ट करेगा, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी और स्टीम के साथ भी, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आप इसका रिएक्शन देखें, कैल्शियम प्लस वाटर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं। अच्छा,
इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमने हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, या ये एलिमेंट्स जो है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होती है? अगर ग्रुप टू एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो ये ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में जो है ये कम बेसिक होते हैं। ग्रुप टू के एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड ग्रुप वन के एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में क्यों कम बेसिक? उसकी वजह यह है कि ग्रुप वन के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, तो वो बहुत आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। और उनके आयोनाइजेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। किन के मुकाबले में? ग्रुप टू एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, जैसे ये उतनी आसानी से हाइड्रोक्साइड नहीं, उतनी आसानी से आयोनाइज नहीं होते और उतनी आसानी से वो OH आयंस नहीं देते। तो एज ए रिजल्ट हम क्या कहेंगे? एज ए रिजल्ट हम ये कहेंगे कि ग्रुप वन के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड्स। और आपको जैसे पता भी है कि जो सब्सटेंस वाटर में ज्यादा OH आयंस प्रोड्यूस करेगा वो मोर बेसिक है। तो ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में OH आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो वो मोर बेसिक है, और ग्रुप टू जो है वो ग्रुप वन के मुकाबले में कम बेसिक होगा इनके हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जो हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखा है, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? क्या कोई जनरल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो इसमें इनका आपने रिएक्शन डिस्कस करना है वाटर के साथ। फिर अगर मोर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रिलियम जो है वो वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता, तो उसकी रीजन आ जाएगी। और देन जो है वो मैग्नीशियम वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ डिफरेंट क्यों रिएक्ट करता है, उस पर क्वेश्चन आ जाए। तो हम ये तीनों क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके जी। तो वाटर के रिएक्शंस के बाद, ग्रुप टू एलिमेंट्स के वाटर के रिएक्शंस के बाद, तो ग्रुप टू एलिमेंट्स के रिएक्शन विद वाटर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस विद एसिड। ग्रुप टू एलिमेंट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ग्रुप टू एलिमेंट्स जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप टू एलिमेंट उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल प्लस HCl, तो क्या बनेगा? MCl2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि अगर हम HCl लेंगे तो क्लोराइड साल्ट बनेगा, H2SO4 लेंगे तो फिर क्लोराइड साल्ट नहीं बनेगा, फिर सल्फेट साल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो लफ्ज यूज किया था रेस्पेक्टिव सॉल्ट, तो इसलिए किया था कि जिस एसिड से रिएक्ट करेंगे उसके नेगेटिव आयन के हिसाब से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले ब्रिलियम की बात करते हैं। ग्रुप टू एलिमेंट्स में ब्रिलियम जो है वो HCl से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ब्रिलियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे अगेन ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है? स्लो हो सकता है। ठीक है, ब्रिलियम और HCl ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ब्रिलियम क्लोराइड और H2 गैस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है वो ब्रिलियम के मुकाबले में जरा ज्यादा रेडली होगा, और यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है इन एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप जो है एसिड्स के साथ वो क्या होती जाएगी? क्विक होती जाएगी। तो मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जबकि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? MgSO4 और H2। अब यहाँ पे दोनों सॉल्ट जो हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों कैसे बन रहे हैं? दोनों एक्वस सॉल्ट बन रहे हैं। अगर हम कैल्शियम के एसिड्स के साथ रिएक्शन की बात करें
कैल्शियम जो है ये विगरसली रिएक्ट करेगा HCl के साथ, लेकिन इसका जो H2SO4 के साथ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, वो कुछ देर के बाद स्टॉप हो सकता है। और उसके स्टॉप होने की क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि जो कैल्शियम सल्फेट लेयर है वो मेटल सरफेस को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, जिससे रिएक्शन स्लो होगा और स्टॉप हो जाएगा। जबकि HCl के साथ चूंकि उसका एक्वस सॉल्ट बनता है, CaCl2 एक्वस बनता है, तो यहाँ पे रिएक्शन चलेगा, चलता रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता और स्लो या स्टॉप नहीं होगा। लेकिन H2SO4 के साथ चूंकि CaSO4 सॉलिड बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो कुछ देर रिएक्शन चलने के बाद भी जब कैल्शियम मेटल की सरफेस को कवर करना शुरू कर देगा और मुकम्मल कवर कर लेगा, तो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये हमने ग्रुप टू एलिमेंट्स के एसिड्स के साथ रिएक्शन जो है वो डिस्कस किए हैं। इनका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि हाउ ग्रुप टू एलिमेंट्स shows reactivity with acids। यूजुअली इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में आने के चांस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांस भी हैं। ज्यादा चांस इसके हैं कि ये कंपैरिजन में आएगा। इसमें जो वाटर के साथ रिएक्शन थे उसके भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस किए, और जो एसिड्स के साथ रिएक्शन है वो भी डिस्कस कर लिए। हाँ, एक इसके क्विक चेक में शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेरियम कैसे रिएक्ट करेगा। बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन उसका रिएक्शन फौरन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट होगा और थोड़ी देर में यकदम स्टॉप हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि बेरियम सल्फेट जो है वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है, तो वो बेरियम की सरफेस को कवर कर लेगा जिस तरह ये कवर कर। जी, बेरियम तो ये है कि रिएक्शन तेजी से स्टार्ट करेगा और कुछ देर के बाद फौरन उसका रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्ट्रांशियम की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्ट्रांशियम स्लो रिएक्शन देगा बेरियम के मुकाबले में, और उसका रिएक्शन कुछ देर के बाद क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। इसी तरह से कुछ और जो है वो क्विक चेक में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि रेडियम का की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो जैसे जैसे आपको पता है, रेडियम हमने यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड्स में मेंशन नहीं किया, लेकिन रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ग्रुप में सबसे नीचे है। तो डाउन द ग्रुप आते हुए डेंसिटी इंक्रीज करती है। बेरियम की 3.62 है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो प्रिडिक्ट करनी है, वो तकरीबन 5 to 5.5 होगी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से डिक्रीज करेंगे, और 727 है बेरियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो है वो एक्सपेक्टेड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, वो 690 टू 700 तक होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द कैल्शियम एंड बेरियम हीटिंग इन एयर। तो ये हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन में जो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लेक्चर 2 में किए थे, वहां पे हमने ये देखे हैं कि बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है वो किस तरह से रिएक्शन देंगे। सॉरी, बेरियम और कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaO, और बेरियम जो है वो क्या बनाएगा, BaO। ये प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। और बेरियम के मतलब एक बात मैंने मेंशन की थी कि बेरियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है, लेकिन डायरेक्ट बर्निंग पे या हीट करने पे परऑक्साइड वो नहीं बनाता। तो ये इसके क्विक चेक्स में बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके कंप्लीट है।